ड्राइवर उदयवीर नाम का होता है जो कि अपने ट्रक को लेकर जंगलों से निकल रहा था। तो उसके ट्रक में उसे कोई आवाज आती है, तभी वो ट्रक को रोकता है और अपना पौना लेकर, जिससे वो टायर की हवा चेक करते हैं, उस पौने को लेकर नीचे उतरता है। साथ ही साथ एक जो कंडक्टर होता है वो भी, उसका नाम होता है योगेश, वो भी लेकर नीचे उतरता है और अपने टायर को चेक करने लगते हैं, दोनों इधर-उधर सभी जोड़ों को। तो उनमें कंकड़ी जो होती है रोड पर वो फँस जाती हैं। उन्हीं को वो निकाल रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है और गाड़ी से, यानी ट्रक से, वो एक रॉड निकालते हैं और एक रॉड वो अपने चेले यानी योगेश को देता है और दोनों लेकर उसी आवाज की तरफ भागते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि 4 लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों देखते हैं, तभी जो ड्राइवर है उदयवीर, वो कहता है कि हट जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, और बेटी तुम घबराना मत, अब तुम्हारा पिता आ गया है। वो जैसे इस बात को कहता है तो जो 4 लड़के हैं वो हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का गोली बंदूक निकाल लेता है और उनकी तरफ फायर करने की कोशिश करता है। तभी जो योगेश होता है वो अपने हाथ की रॉड को इस तरीके से फेंकता है कि वो रॉड जाकर उस बंदूक वाले लड़के के हाथ में लगती है और वो बंदूक जमीन पर गिर जाती है और वो दोनों बड़ी तेजी से उनकी तरफ भाग रहे थे। तो चारों लड़के घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो बंदूक से भी नहीं डर रहा, तो ये फिर हमें क्या करेगा हमारा, और इस बात से वो डर कर वहां से फरार हो जाते हैं। लड़की, उसके कपड़े फटे हुए थे, आधे फटे हुए थे, आधे बचे हुए थे। तभी जो उदयवीर है वो अपना गमछा, यानी जो उसकी स्वापी थी, उसे उस लड़की को देता है और बोलता है, बेटा ये लो, इसे ओढ़ लो, और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि बाबूजी, आपने मुझे बेटी कहा है, मैं कॉलेज जाया करती हूँ, मैं एक अनाथ लड़की हूँ और साइकिल से मैं कॉलेज जाती हूँ। मेरे हॉस्टल से, यानी अनाथ आश्रम से, और कॉलेज का रास्ता थोड़ी दूरी पर है, जिसे मैं साइकिल से तय करती हूँ। रोज जा रही थी, मेरा सेकंड ईयर चल रहा है और न जाने आज कहाँ से ये लड़के, न मैं इनको जानती हूँ, ये गाड़ी में सवार होकर आते हैं और जबरन एक सुनसान रास्ते पर मुझे खींच कर गाड़ी में बिठाते हैं और यहाँ पर ले आते हैं और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। इतनी बात सुनकर उदयवीर कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, चलो अब मेरे साथ चलो, तुम मेरी बेटी हो, मेरा कोई नहीं है, मैं तुम्हें आज से अपनी बेटी मानता हूँ। और उसे एक ट्रक के पास लेकर जाते हैं और अपना कुर्ता दे देते हैं कि बेटा इसको बदल कर आओ अंदर जाकर। वो लड़की उस कुर्ते को जब पहनती है अंदर, तो मन ही मन काफी सारी बातें उदयवीर के बारे में सोचने लगती है, रह रहकर उसे अपने माता-पिता की, क्योंकि उसे अपने माता-पिता का नहीं पता था कौन थे कौन नहीं। उसने पिता नाम सुना था, अब वो महसूस कर रही थी और उसकी आँखों से आँसू छलक रहे थे। इधर जो उदयवीर था, वो भी बाहर खड़ा अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, अपनी नन्ही-सी बेटी, अपने नन्हे से बेटा के बारे में, अपनी पत्नी, अपने माता-पिता के बारे में। क्योंकि वो भी अकेला था, उसका भी फिलहाल कोई नहीं था। वो लड़की गाड़ी से उतरती है, उतरने के बाद कहती है, बाबूजी आप क्यों रो रहे हो? तभी वो कहता है कि बेटा, मुझे आज तुम मिली हो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बेटी मिल गई है, क्योंकि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भरा पूरा परिवार एक गाड़ी, बस में बैठकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और उस बस का ड्राइवर सो जाता है और उस वजह से वो बस खाई में गिर जाती है। उसी समय मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया था। तब से मैं बस अकेला ही हूँ, मैं घर भी नहीं जाता, आधे टाइम में घर नहीं जाता हूँ। तभी वो लड़की कहती है, इन बातों को सुनते-सुनते उसके भी आँखों में आँसू आ जाते हैं और तभी वो कहती है कि बाबूजी, आप चिंता मत करो, आज से मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पिता हो। मेरा भी कोई परिवार नहीं था, आपका भी परिवार नहीं था, अब हम एक परिवार की तरह रहेंगे। और उस लड़की को छोड़ने के लिए अब उदयवीर उसके हॉस्टल पहुँचता है। अनाथ आश्रम में जाकर उसकी जो वार्डन है वो बहुत चिंतित थी। वो कह रही थी कि तुम कहाँ हो? कहाँ थी? कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उस लड़की का नाम सुनीता था। वो कहती है कि तु सुनीता, तुम मेरे सारे काम-काज में हाथ बटाया करती थी, आज तो तुम आने में काफ़ी लेट हो गई और तुम जब गई थी तुम्हारे पास और तरह के कपड़े थे, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं दूसरे? तभी वो बताती है कि ये बाबूजी ने मुझे दिलाए हैं रास्ते में मॉल से और वहीं पर मैंने बदले थे इन कपड़ों को और अब ये मैं इसीलिए पहन कर आई हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से जा रही थी, तो कुछ लड़के मुझे जबरन गाड़ी में उठाकर ले गए थे और सुनसान इलाके में जाकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी समय बाबूजी वहाँ पर आ जाते हैं और इस बात को सुनकर वार्डन की भी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो बार-बार उदयवीर का धन्यवाद करने लगती हैं और कहती हैं, आपने मेरी बच्ची की इज़्ज़त बचा ली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी वो कहती है
कि मैम ये मेरे पिताजी हैं, ये मुझे गोद लेना चाहते हैं। और वो भी तैयार हो जाती है लड़की भी, वार्डन भी समझ जाती है सारी कहानी सुनकर और उसकी कानूनी कार्रवाई कर उस लड़की को गोद ले लेती है। लेकिन वो कहती है कि तुम्हारी तो अभी लास्ट ईयर रह रही है और सेकंड ईयर भी आधी रह रही है, पढ़ाई को कैसे करोगी? तभी वो लड़की अपने पिता से कहती है कि बाबूजी मेरी तो अभी पढ़ाई रह रही है। तभी उसका पिता कहता है कि तुम चिंता मत करो बेटा, तुम घर चलो, तुम्हें मैं खुद कॉलेज छोड़ने आऊँगा। मेरा पास ही में गाँव है, यहाँ से तुम्हारा घर ज़्यादा तुम्हारा जो कॉलेज है वो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तुम चिंता मत करो। मैं नहीं आऊँगा तो मेरा कंडक्टर तुम्हें छोड़ने के लिए आएगा। अब वो दोनों साथ चले जाते हैं और अपने घर में जाकर रहने लगते हैं और डेली कॉलेज आना-जाना होता है। जिस दिन योगेश छोड़कर आता है, जिस दिन उदयवीर के पास टाइम नहीं होता है, उसी दिन योगेश छोड़कर आता है जो उसका कंडक्टर था। ज़्यादातर उदयवीर ही छोड़ने जाया करता है। अब यही सिलसिला चलता रहा और उस लड़की की ग्रेजुएशन हो जाती है। अब वो लड़की सुनीता अपने पिता से कहती है कि बाबूजी मुझे सरकारी नौकरी चाहिए और मुझे कोचिंग लेनी है। उसका पिता कहता है बेटा शाबाश, तुम बहुत पढ़ो, जीवन में तरक्की करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसका एक बहुत अच्छे कोचिंग एडमिशन करा देता है उसका पिता और वो कोचिंग करने लगती है। अब भी ऐसा ही था, कभी तो पिता छोड़कर आता, कभी वो कंडक्टर योगेश छोड़कर आया करता था। लगातार ये सिलसिला चलता है और आज सुनीता की सरकारी नौकरी लग जाती है। जैसे ही सुनीता की सरकारी नौकरी लगती है, तो वो पूरे गाँव में ढिंढोरा पीटने लगता है और कहता है कि मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। तभी गाँव वाले कुछ जो उसे पहले से जानते थे, तो वो कहते हैं कि ये कहाँ इसकी बेटी थी, पता नहीं किस अनाथ को उठाकर ले आया है और उसे अपनी बेटी बना रहा है और कहता है मेरी बेटी सरकारी लग गई है। वहीं कुछ लोग उसकी सराहना भी किया करते कि देखो एक लड़की को बचाने के लिए ये गोली खाने के लिए भी तैयार था, बंदूक से भी ये नहीं डरा और अपनी बेटी की इज्जत आबरू इसने बचाई और आज उसे देखो सरकारी अफ़सर बना दिया है। ऐसे मनुष्य बहुत मुश्किल से धरती पर मिलते हैं। ऐसी बातें उसके बारे में गाँव में हुआ करती थी और अब वो लड़की शादी के लायक हो चुकी थी, तभी उसका जो पिता है उदयवीर वो कहता है कि मैं बेटा तुम्हारा कन्यादान करना चाहता हूँ, मैं सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। लड़की चुप हो जाती है, लेकिन पिता था समझ जाता है कि कोई न कोई बात है, तो लड़की उठकर अपने कमरे में जाती है तो वो पीछे-पीछे उसके पास जाता है और कहता है कि बेटी, किसी को अगर तुम पसंद करती हो तो मुझे बताओ, मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूँगा। तभी वो कहती है डरते-डराते, हिम्मत तो उसकी बंध गई थी थोड़ी-थोड़ी जब उसके पिता ने कहा कि जिससे भी तुम कहोगी मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूँगा। तो वो लड़की कहती है कि बाबूजी, मैं योगेश से प्यार करती हूँ जो आपका कंडक्टर है। मैं जितनी बार भी कॉलेज गई हूँ, मुझे कई बार इसने कई लड़कों से, कई मंचलों से बचाया है और कई बार मेरे लिए इसने खतरा मोल लिया है, लड़ाई की है। अब इस बात को सुनकर और भी खुश हो जाता है उदयवीर, क्योंकि वो तो उसका चेला था, उसके साथ टेक ट्रक पर रहता था और उसी के घर में वो रहता था। वो खुश हो जाता है कि मेरी बेटी अब कहीं नहीं जाएगी, लेकिन वो ये बात पक्का करना चाहता था योगेश से पूछकर। तभी योगेश को बुलाता है और पूछता है, योगेश क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? तभी योगेश कहता है कि बाबूजी, कहाँ आपकी बेटी और कहाँ मैं, वो तो सरकारी लगी हुई है और मैं तो कंडक्टरी करता हूँ। तो वो कहता है तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम ये बताओ क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? तो योगेश कहता है हाँ बाबूजी, मैं उन आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। कई बार तो इसकी वजह से मैंने लड़ाई भी की है, मैं इससे बहुत ज़्यादा जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन हमारा ओहदा एक समान नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं सका। तब उदयवीर कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो सुनीता है वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। और खुशी-खुशी रीत-रिवाज से उनकी शादी कराई जाती है और शादी के बाद अब सुनीता अपने ही घर में रहती है, वहीं पर वो उसका पति योगेश रहता है और उसका जो पिता है उदयवीर वो भी वहीं पर रहता है। बहुत ही खुशी-खुशी उस परिवार में वो रहते हैं। अब उसका परिवार पूरा हो चुका था। लड़की बहुत खुशहाल तरीके से रहती है। उसे पति और पिता एक ही घर में मिल जाते हैं और वहीं पर वो हमेशा के लिए रहते हैं। ये थी कहानी सुनीता, जो कि अनाथ थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था। आज उसका भरा पूरा परिवार बन चुका और ये था उदयवीर, जिसका परिवार बिछड़ गया था, आज फिर से उसका परिवार भरा पूरा हो गया। कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि हमें हौसला मिल सके। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।